बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर 33 दिन बाद 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात का राज फाश हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस रात 179 नशस्तें जीती, ये बात हो गई साबित। और जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बगावत के असरात और रात गए असली फार्म 45 लीक किए जाने की इत्तलात इमरान खान की जानिब से भी स्टैब्लिशमेंट को आखिरी वार्निंग दे दी गई। जी हां, बिल्कुल, बिलाशुबा आखिरी फतह हमेशा सच और हक की हुआ करती है, और ऐसा ही हुआ जैसा 9 मई के हवाले से राज बाद में फाश हुए। तमाम तर तफसीलात एक एक कर कर सामने आई कि किस तरह से यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसी तरह 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात जो कुछ हुआ वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक प्लान बी है खुफिया हाथों की जानिब से। पहले उसी जानिब बढ़ते हैं किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा नशिस्तें, जिनको धांधली के जरिए 179 से कम करके 90 के आसपास कर दिया गया था, उनमें से भी 20 से 25 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसे छीने जाने का प्लान है। पहले बल्कि यही प्लान आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर आपको लेकर जाते हैं इमरान खान के मुखालिफ समझे जाने वाले, इमरान खान के बुक्स का शिकार मीडिया ग्रुप की एक अहम तरीन रिपोर्ट, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर तो जारी कर दी है, लेकिन उस तरह से टीवी चैनल की स्क्रीनों के ऊपर अखबारात की जीनत उस तरह से इसे नहीं बनाया गया, क्योंकि यह मामला इमरान खान के हक में है। ऐसा क्यों कर हुआ, इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने रखेंगे एक बड़ी डेवलपमेंट के इमरान खान की साइफर केस में सजा के खिलाफ जो दरखास्त है उसको काबिल समाअत करार दिए जाने के बाद खुफिया हाथ इस वक्त कुछ पैगाम रसानी के हवाले से इत्तलात हैं, क्योंकि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में FIA की जानिब से बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला करते हुए वकला को 18 मार्च से दलाइल देने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन और अगजेब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, और जो वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर ने FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का कहीं जिक्र नहीं, मगर प्रोसीजर और लाभ बताया गया है। अदालती फैसले मौजूद है कि सजा के खिलाफ अपील ट्रायल ही का तसलसल है। यह अहम तरीन मामला है। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस का हवाला दिया, मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें पेश की। संगीन गद्दारी केस के कानून में अपील का हक अगर नहीं, लेकिन परवेज मुशर्रफ को फौजदारी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में हक के अपील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सजा याफ्ता के पास किसी भी तलाफी का हक मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजा याफ्ता शख्स को की अपील से महरूम नहीं किया जा सकता। यह बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया है। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का हक नहीं दिया गया। अपील सिर्फ उस सूरत में ट्रायल का तसलसल है जहां एक्ट में अपील का हक दिया गया हो। अगर कानून में अपील का हक नहीं दिया गया तो मामला ट्रायल के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला करते हुए समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी, और FIA प्रोसिक्यूटर की के दलाइल नहीं माने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की दरखास्त मंजूर कर ली गई कि उन्हें इस हवाले से अपील का हक है। यकीनी तौर पर यह एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी आज बड़ी डेवलपमेंट जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुलाकात उनकी मुस्बत रही है और ताउन का यकीन दिलाया गया है। उन्हें मुतालबात भी तस्लीम किए गए हैं। और जनाब, इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा सागदार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आला सरकारी अफसान भी थे। और मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के हमरा उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं करने जा रहे जो वफाकी हुकूमत के लिए नामुमकिन हो। ये हमारा हक है, हमें हमारे वाजिबात मिलें। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो सूबे को जो है वो
वाजिबात अदा करेंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इमरान खान से मुलाकात का मामला भी उठाया है और मैंने कहा कि सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है और वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि मेरी जल्द इमरान खान से मुलाकात कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि बानी पीटीआई से सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है, सियासी इंगेजमेंट होगी तो सियासी मसाइल हल होंगे। ये भी एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासत अपनी अपनी मगर रियासत सांझी है। इस बात का क्या मतलब है, आगे चलकर इस हवाले से तफसीलात भी आएंगी सामने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चौकस रहना होगा कि उनको सियासी एंगेजमेंट के अंदर डालकर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि उमर अयूब ने आज अहम तरीन बात की है कौमी असम्बली के अंदर। अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा कि हमारी 20 जीती हुई सीटों पर दोबारा गिनती करवाकर झरलू फेरा जाने वाला है। उन्होंने कहा कि जनाब डील के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगाया जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ा बयान है जो कि उमर अयूब साहब की जानिब से सामने आया। उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पर इजहार ख्याल किया। उमर अयूब ने स्पीकर से अपने कायदे बेख्तलाफ होने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुतालबा किया। साथ ही कहा कि अरकान पार्लियामेंट का रास्ता रोकने वाले इंस्पेक्टर मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने कहा कि पुलिस के इंस्पेक्टर मुश्ताक ने अरकान पार्लियामेंट का रास्ता रोका, उसने अरकान के लिए कौमी असम्बली का दरवाजा बंद किया। उससे ये इस्तेकाक किसने दिया कि अरकान को पार्लियामेंट आने से रोके? ऐसा पुलिस वाला कल आपका रास्ता भी रोकेगा। उन्होंने कहा कि बताया जाए क्या हमें कौमी असम्बली में अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं है? जनाब स्पीकर, इस पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उमर अयूब का कहना था कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अरकान के दस्तखत वाली दस्तावेज फराहम कर दी है। ब्राए करम मेरे लीडर ऑफ दी अपोजिशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। हम इस इकदाम की भरपूर मुजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शानदान गुलजार को FIA ने नाम नहाद वज़ीर आला मरियम नवाज के कहने पर खत लिखा। शानदान गुलजार को पेश होने का कहा जा रहा है। हम इस इकदाम की मुजम्मत भी करते हैं। ये यकीनी तौर पर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक मूव अली अमीन गंडापुर की मुलाकात शहबाज शरीफ से और दूसरी मूव उमर अयूब खान का दबंग खिताब। इसी दौरान इमरान खान के बुक्स का शिकार जो है वो जंग जियो टीवी ग्रुप की जानिब से एक खबर, एक रिपोर्ट सामने आई है। इस पर हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर बात कर चुके हैं इनिशियली, लेकिन अब इस पर तस्दीक भी सब्त कर दी गई। 28 करोड़ रुपए का तजर्बा पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से पैसों से किया गया, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पोलिंग वाले दिन नाकाम क्यों हुआ? और 40 घंटे की ताखीर के बाद 800 से ज्यादा हलकों के हतमी नतायज 10 फरवरी की शाम तक कैसे और क्यों कर मुकम्मल हुए, जो कि 9 फरवरी को 2 बजे रात और बहुत ज्यादा भी हो तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक आ जाने चाहिए थे। खतरनाक इंकशाफात हैं इसके अंदर, और अब जराए से जो चीजें सामने आ रही हैं, बहुत जल्द इस किस्म की इत्तलात हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से बगावत होगी और लीक होने वाले फॉर्म 45 जो पहले लीक हुए थे वेबसाइट से, वो हटा दिए गए। वो एक बार फिर लीक किए जाने के हवाले से इत्तलात हैं। 8 फरवरी को पोलिंग बंद होने के 6 घंटे बाद वस्ती पंजाब के कौमी असम्बली के हल्के के इंचार्ज रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में बैलेट बक्सों के ढेर क्यों कर लगे हुए थे? इंतहाई अहम तरीन और सनसनीखेज इंकशाफात हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 179 नशिस्तें जीते जाने के हवाले से तमाम तर सबूत अब आ चुके हैं सामने। मुकम्मल तौर पर अब यह बात हो चुकी है साबित कि जनाब फॉर्म 45 की रोशनी में बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 179 नशिस्तें जीती। बक्सों के अंदर बैलेट पेपर और असल फॉर्म थे, जिसमें हर हलके के पोलिंग स्टेशन की गिनती की मुकम्मल तफसील मौजूद थी। फिर भी आधी रात तक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने RO के दफ्तर में मौजूद खास तौर पर डिजाइन करदा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS में इस तादाद को लागन करने की बहुत कम कोशिश की। यह बड़ा इंकशाफ है। कौन रोक रहा था उन्हें? बाहर प्रिजाइडिंग अफसरान बेमकसद घूमते रहे। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था
کہ کب ان کے پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج سسٹم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کے طویل دن کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان کے بکس کا شکار جنگ جیو گروپ ہماری اس رپورٹ پر تصدیق ثبت کر رہا ہے جو اس سے پہلے اس پلیٹ فارم پر 1 ماہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، پریزائڈنگ افسران بے مقصد گھومتے رہے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کب ان کے پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج سسٹم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کے طویل دن کا خاتمہ ہو سکے۔ دفتر کے باہر آویزاں اسکرین جو میڈیا کو حقیقی وقت میں نتائج فراہم کرنے کے لیے تھیں وہ بھی خالی پڑی تھیں۔ کیوں؟ ایک قابل اعتماد سورس کے مطابق، جو کہ بہت جلد بغاوت بھی کرنے والے ہیں، ایک قابل اعتماد سورس کے مطابق جو کہ اس تمام پیش رفت کے عینی شاہد تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق 70% نتائج 12 بجے تک آ چکے تھے جناب۔ 70% نتائج 12 بجے تک آ چکے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز میں سے کوئی بھی نتائج کو سسٹم میں ٹائپ نہیں کر رہا تھا۔ کس نے روک رکھا تھا کہ سسٹم کے ذریعے نہیں بھیجنے؟ چند دن پہلے اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار عامر مغل صاحب بھی انکشاف کر چکے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ انٹرنیٹ بند کرنے کی، فون بند کرنے کی کیا وجوہات تھیں تاکہ یہ نتائج نہ بھیجے جا سکیں، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کا سورس جنگ جیو گروپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پریزائڈنگ افسران سے کہا جا رہا تھا وہ صرف انتظار کریں، نتائج کوئی بھی سسٹم کے اندر ٹائپ نہیں کر رکھا تھا۔ اور پھر اسی سورس کے مطابق 1 بجے کے قریب، میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ جملہ نوٹ کیجئے، الحمدللہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے۔ ایک ایک کر کے عمران خان کے مخالفین، عمران خان کے بکس کا شکار یہ تمام میڈیا گروپس خود بولیں گے، کیونکہ حق کبھی بھی نہیں چھپ سکتا۔ اور اس رپورٹ کے مطابق سورس کا کہنا تھا 1 بجے کے قریب ایک اہم نظر آنے والا اہلکار ظاہر ہوا۔ انورٹڈ کاماز میں یہ لکھا ہوا ہے 1 بجے کے قریب ایک اہم نظر آنے والا اہلکار ظاہر ہوا، اور اس نے انتخابی مبصرین سمیت سب کو آر او کے دفتر سے نکال دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد اندر کیا ہوا۔ سورس کیا کہہ رہا ہے؟ 1 بجے کے قریب تمام انتخابی مبصرین سمیت تمام آر اوز کو اس کمرے ہی سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اندر کیا ہوا۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا؟ شیخی ماری تھی الیکشن کمیشن نے کہ جناب ہم نے آر ٹی ایس کو ترک کر دیا ہے اور اب لے کر آ رہے ہیں ایڈوانس فارم سسٹم ای ایم ایس۔ یہ آف لائن ہونے کے باوجود بھی نتائج جمع کرے گا، اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی ناکامی کی صورت میں بھی یہ قابل اعتماد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو اس کے باوجود پھر یہ نتائج کیوں نہ پہنچ سکے؟ فون کس نے بند کروائے؟ یقین دلایا گیا تھا کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انتخابات کے دن نتائج الیکشن کمیشن تک نہ پہنچیں۔ ای سی پی کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر مکمل اعتماد ہے، لیکن جب انتخابی نتائج کا دن آتا ہے تو پولنگ کے نتائج سست رفتاری سے سامنے آتے ہیں، اور قانونی طور پر طے کی گئی آخری تاریخ کو بھی ڈھیروں نتائج آنا باقی ہوتے ہیں۔ ملک کے انتخابی قوانین کیا کہہ رہے تھے؟ مکمل نتائج کا اعلان صبح 2 بجے تک، یعنی الیکشن ہونے کے بعد صبح 2 بجے، یعنی 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ 2 بجے تک یا زیادہ سے زیادہ صبح 10 بجے تک کیا جانا تھا، اور انتخابی عملے سے تحریری وضاحت بھی مانگی جانی تھی کہ گنتی میں تاخیر کیوں ہوئی اگر 2 سے 10 تک بھی معاملہ جاتا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ اس کے باوجود الیکشن کمیشن خاموش رہا، پراسرار خاموشی۔ چیف الیکشن کمشنر غائب ہوئے چند گھنٹوں کے لیے، اور پھر تقریباً 40 گھنٹے کی تاخیر کے بعد 10 فروری کی شام تک انہوں نے کہیں جا کر قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج مکمل کیے، بلکہ نہ صرف گنتی میں تاخیر ہوئی، نتائج میں تاخیر ہوئی، وضاحت آنے میں بھی تاخیر ہوئی، اور پارلیمانی انتخابات کے بعد 12 فروری کو الیکشن کمیشن کو دھاندلی اور غیر معمولی طور پر تاخیر سے آنے والے نتائج کے ملک گیر الزامات کا جواب دینے میں بھی مزید 3 دن لگ گئے، مزید 3 دن۔ اور کہا کیا انہوں نے
کہ پریزائڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران کے لیے الیکشن کے دن ڈیٹا کو الیکٹرانک طور پر بھیجنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے سیلولر فونز کے سگنل بند تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں، سرکاری اہلکار کہہ رہے تھے ہمارا نام نہ لیا جائے، کہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی اور بھی اسلام آباد سے، کراچی سے بھی اطلاعات ہیں، تمام تر لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے جناب ناقابل رسائی بنا دیا گیا تھا تمام لوگوں کے لیے۔ آدھی رات کو کمرہ اندر سے بند کر دیا گیا، آدھی رات تک رسائی کے انتظار میں رہے سارے، پھر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اطلاعات جی ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اسی طرح سے اچانک فارم 45 ہوں گے لیک، اور اس کے بعد پھر مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کے پاس بچنے کی کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔